एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर लूफी और इनुरू को दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी बोलती है कि इनुरू का अटैक लूफी पर काम नहीं करेगा, इसलिए लूफी उसे हरा सकता है। यहाँ पर इनुरू उठ जाता है और लूफी से बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिसे सुनकर लूफी इनुरू से बोलता है कि मेरा नाम है लूफी और मैं एक पायरेट हूँ जो रबर का बना है। इनुरू ये सुनकर लूफी से बोलता है कि ये रबर क्या होता है। पीछे से नामी बोलती है कि मैं समझ गई, स्काइपिया में रबर नहीं मिलती, इसलिए इसे रबर के बारे में भी नहीं पता। लूफी इनुरू से बोलता है कि इसका मतलब बस इतना सा है कि तुम्हारा अटैक मुझ पर काम नहीं करने वाला। और ये कहने के बाद वो इनुरू पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखकर इनुरू बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी तो मैं मंत्रा की मदद लूँगा। और ये कहने के बाद वो आराम से लूफी के अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर लूफी वापस से उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो बार बार उसके सभी के सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। नामी ये देखकर बोलती है कि लूफी उसे नहीं मार सकता, क्योंकि उसे पहले ही लूफी का अटैक पता चल जाता है अपने मंत्रा की मदद से। यहाँ पर इनुरू एकदम से लूफी के पीछे आ जाता है और उसे पीछे से मार के उसे ऊपर की तरफ उठा लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हरा दोगे बस इस वजह से, क्योंकि मैं तुम पर अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला हमला नहीं कर सकता। पर तुम गलत हो, क्योंकि मेरे पास और भी अटैक हैं और उन्हीं का ही अब मैं तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूँगा। लूफी ये सुनकर इनुरू को मारने की कोशिश करता है, पर इनुरू वापस से अपने मंत्रा की मदद से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि मैं कुछ भी करूं, पर वो मेरा अटैक पहले ही पता कर लेता है। इनुरू लूफी से बोलता है कि तुम रबर के बने हो, तो फिर मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया अटैक है। और ये कहने के बाद वो अपने हथियार के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक पावर को डालकर उसे चार्ज कर लेता है और बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे से लड़ने का समय नहीं। और ये कहने के बाद वो अपने उस हथियार की मदद से लूफी के ऊपर हमला करता है, पर लूफी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इनुरू लूफी से बोलता है कि चाहे तुम पर इलेक्ट्रिसिटी का असर ना हो, पर इलेक्ट्रिसिटी से बनी हीट से तुम नहीं बच पाओगे, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो। नामी लूफी से बोलती है कि उसे बताने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर लूफी ऊपर से इनुरू की तरफ हमला करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखकर इनुरू वहाँ से गायब हो जाता है। पीछे से आयशा लूफी से बोलती है कि वो तुम्हारे पीछे से आएगा। यहाँ पर इनुरू उस कोल्ड के अंदर से होते हुए लूफी के पीछे से आकर उस पर बहुत तेज़ी से अपना हमला कर देता है। लूफी उसे छूकर बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जिसे सुनकर इनुरू लूफी से बोलता है कि तुम अब मरने वाले हो। लूफी ये सुनकर अपने पैर को इनुरू के ऊपर ले जाता है और बोलता है कि वो मैं नहीं बल्कि तुम होगे जो मरेगा। और ये कहने के बाद वो इनुरू पर अपने बैटल एक्स की मदद से बहुत तेज़ी से मार के उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। और इसके बाद वो वापस से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर इस बार इनुरू अपने मंत्रा पावर की मदद से लूफी के हाथों को पकड़कर उसे बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फेंक देता है और उससे बोलता है कि मेरी मंत्रा पावर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। और वैसे तुम सब ने मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, पर अब मैं और देर नहीं करने वाला, क्योंकि अब टाइम आ गया है स्काइपिया को ख़त्म करके अपने सपनों की दुनिया में जाने का। और वैसे मैं तुम जैसे लोगों को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। और ये कहने के बाद वो एक जगह पर आ जाता है और बोलता है
कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने आर्क मैक्सिम की ताकत को। और इसके बाद वो बोलता है मैक्स 200 मिलियन वोल्ट, और इसकी मदद से वो अपनी उड़ने वाली शिप मतलब आर्क मैक्सिम को शुरू कर देता है, जिसे देखकर आयशा बोलती है कि वो शिप तो शुरू हो गई, अब हम क्या करें। यहाँ पर इनरू बोलता है कि मेरा आर्क मैक्सिम शुरू हो चुका है, जो मुझे उस कभी ना ख़त्म होने वाली व्यर्थ तक ले जाएगा। यहाँ पर आर्क मैक्सिम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखकर नामी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि अब हम क्या करें, क्या हम सब मर जाएंगे। और अगर लूफ़ी ने इनरू को हरा भी दिया तो क्या ये शिप रुक जाएगी या फिर नहीं, या फिर स्काइपिया तबाह हो जाएगा। और इस सब के बाद वो लूफ़ी से बोलती है कि लूफ़ी हम क्या करें। लूफ़ी ये सुनकर अपनी हेड को नामी की तरफ फेंक देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम फ्यूचर पायरेट किंग की साथी हो, इसलिए ये सब मुझ पर छोड़ दो। इनरू ये सुनकर लूफ़ी से बोलता है कि पायरेट किंग से तुम्हारा क्या मतलब है, जिसे सुनकर लूफ़ी इनरू से बोलता है कि वो राजा होता है इस समुद्र का, और आगे चलकर मैं वही बनूंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। यहाँ पर हमें आर्क मैक्सिम को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखकर आयशा बोलती है कि क्या हमें भी उस शिप के साथ जाना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लूफ़ी अभी इनरू से लड़ाई कर रहा है और वो भी एक योद्धा है, और हम किसी योद्धा के बीच की लड़ाई में नहीं जा सकते। फिर यहाँ पर लवली स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें इस जगह को जल्दी से जल्दी खाली करना पड़ेगा। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर सब लोगों से बोलता है कि आप सब जल्दी करो, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी स्काइपिया को छोड़ना है। और तभी उस ऑफिसर की नज़र एक बुढ़े आदमी पर जाती है, जिसे देखकर वो उसके पास जाकर उससे बोलता है कि आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो, आपको तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसे सुनकर वो बुढ़ा आदमी उस ऑफिसर से बोलता है कि मैंने हमेशा भगवान को अच्छा माना और उन पर भरोसा करा, और अगर वो हम सबको मारना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो पुलिस ऑफिसर ये सुनकर बोलता है कि वो सच में भगवान था ही नहीं जिसकी हमने और स्काइपियंस ने पूजा करी, क्योंकि अगर वो भगवान होता तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, पर अभी के लिए भगवान और कोई नहीं बल्कि हम सब खुद ही हैं, और इसलिए वादा करते हैं कि सब लोगों को बचा कर रहेंगे। इसलिए आप जाओ और अपनी लाइफ जियो। पीछे से वहाँ पर उस बुढ़े आदमी का बेटा आ जाता है और बोलता है कि पुलिस ऑफिसर ने बिल्कुल सही बोला, हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो हम स्काइपियंस को बचा पाएंगे। और तभी पीछे से वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं, जो उस ऑफिसर से बोलते हैं कि हम सब जा रहे हैं उन सारे गोरिल्लास के घरों पर, ताकि हम सब उन्हें भी ये बात बता सकें कि स्काइपिया ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आखिरकार हम सब हैं तो इंसान ही, और इसलिए हमें ये बात उन सबको भी बतानी पड़ेगी ताकि वो सब बच सकें। फिर यहाँ पर इनरू और लूफ़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर इनरू लूफ़ी से बोलता है कि आर्क मैक्सिम शुरू हो गया है और मैं तुम सबको दिखाता हूँ इसकी असली ताकत आखिर है क्या। और ये कहने के बाद वो अपनी शिप को डेथपिया एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे देता है, और यहाँ पर उस शिप के अंदर से बहुत सारे बड़े बड़े काले बादल बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, जिसे देखकर नामी बोलती है कि आखिरकार ये सब है क्या। फिर यहाँ पर रॉबिन को दिखाया जाता है, जो अपने सभी के सभी दोस्तों को देखती है, और तभी उसकी नज़र उन काले बादलों पर जाती है,
जिसे देखकर वो बोलती है कि होना हो ये पक्का उस इनुरू ने ही करा होगा। फिर यहाँ पर गोरिल्लास के घरों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि अपर यार्ड के ऊपर से कुछ काले बादल पूरे के पूरे स्काइपिया में फैलने लगे हैं। जिसे देखकर वो आदमी बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इससे पहले स्काइपिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पर स्काइपियंस को दिखाया जाता है, जो उन काले बादलों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि इसका मतलब कॉनिस ने बिल्कुल सही बोला था, ये पक्का इनुरू ने ही करा होगा, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इस स्काइपिया को छोड़कर जाना होगा। फिर यहाँ पर इनुरू को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि ये काले बादल बिजली के बादल हैं, जिनमें मेरी बिजली की ताकत है और जल्दी ही ये पूरे के पूरे स्काइपिया में फैल जाएंगे, और जब ऐसा होगा तब मैं उनकी एनर्जी को रिलीज़ करके स्काइपिया को ख़त्म कर दूंगा। और इसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं तुम सबको एक सैंपल दिखाता हूँ। और ये कहने के बाद वो उन बादलों की मदद से स्काइपिया के ऊपर एक छोटा सा हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर ये सब देखकर बोलता है कि घबराओ मत और यहाँ से जल्दी नीचे के समुद्र में जाइए। यहाँ पर कॉनिस को दिखाया जाता है, जो तेज़ी से स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप की तरफ जा रही होती है। फिर यहाँ पर वापस से इनुरू और लूफ़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफ़ी इनुरू से बोलता है कि तुम भगवान नहीं, क्योंकि कोई भगवान ऐसा नहीं करता। जिसे सुनकर इनुरू उससे बोलता है कि ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं क्या करूँगा। और ये कहने के बाद वो लूफ़ी के ऊपर अपना हमला कर देता है, पर लूफ़ी उसके अटैक से बचकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर मंत्रा पावर होने की वजह से वो बच जाता है। जिसे देखकर लूफ़ी बोलता है कि मुझे उसकी मंत्रा पावर का कुछ करना होगा। और इसके बाद वो बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक आइडिया है और ये है आइडिया नंबर 1। और ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देता है। जिसे देखकर नामी उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर इनुरू वापस से लूफ़ी पर अपना हमला करता है, पर इस बार लूफ़ी आराम से उसके सभी के सभी अटैक को डॉज कर लेता है। पीछे से नामी ये देखकर बोलती है कि मैं समझ गई, लूफ़ी ने अनजाने में उसके अटैक को डॉज करा ताकि इनुरू को मंत्रा की मदद से कुछ भी पता ना चले। और इसका मतलब ये कि अभी इनुरू का मंत्रा उसके किसी काम का नहीं। यहाँ पर लूफ़ी बोलता है कि वैसे मेरे पास एक और आइडिया है, मतलब लूफ़ी का आइडिया नंबर 2। और ये कहने के बाद वो अपने मुंह को फुलाकर बोलता है कि मैं हूँ लूफ़ी द ऑक्टोपस। जिसे देखकर नामी उससे बोलती है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इनुरू लूफ़ी से बोलता है कि तुम ज़्यादा देर तक मेरे मंत्रा से नहीं बच पाओगे। और ये कहने के बाद वो लूफ़ी पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जिसे देखकर लूफ़ी बोलता है कि वैसे मेरे पास एक और आइडिया है, मतलब लूफ़ी का आइडिया नंबर 3। और ये कहने के बाद वो पीछे की तरफ जाकर इनुरू की शिप को बहुत तेज़ी से मारना शुरू कर देता है। इनुरू ये देखकर लूफ़ी से बोलता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम मेरी शिप को नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर लूफ़ी उसे बहुत तेज़ी से मार रहा होता है, जिसकी वजह से लूफ़ी का अटैक वापस से इनुरू के पास ही चला जाता है। और इनुरू भी अपनी मंत्रा को यूज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लूफ़ी इनुरू को बहुत तेज़ी से मार के उसे दूर फेंक देता है। पीछे से नामी ये देखकर बोलती है कि लूफ़ी ने अपने पंच को उस शिप पर मारा ताकि वो रिवर्स करके इनुरू को मार सके। यहाँ पर लूफ़ी इनुरू से बोलता है कि अब तो तू गया। जिसे सुनकर इनुरू उससे बोलता है कि रुक जाओ, पर लूफ़ी नहीं रुकता।
और वो इनुरू के ऊपर अपने बज़ोका की मदद से हमला करके उसे दूर गिरा देता है और इसके बाद उस पर वापस से अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर इनुरू बोलता है कि मुझे कुछ भी करके उससे बचना पड़ेगा।